बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हमने कादियानियों के खुदा के मुतल्लक गुफ्तगू करनी है कि कादियानी किस खुदा को मानते हैं। क्योंकि कादियानी लोग ये क्लेम करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, वैसे ही हम मुसलमान हैं कि जैसे दीगर मुसलमान हैं, कि जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को मानते हैं, काबातुल्लाह को मानते हैं। और कादियानी कलमा पढ़ पढ़ के लोगों को बताते हैं कि देखो हम तुम्हारे जैसे मुसलमान हैं, देखो हम तुम्हारे जैसे कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कादियानी अपनी इबादत गाहों के बाहर बड़ा सा कलमा लिखते हैं, कलमा तैयबा। तो अपनी जो दुकान होती है, शॉप जिसको कहते हैं, या अपनी कोई फैक्ट्री है, तो उसके बाहर भी बड़ा सा कलमा ये लिखेंगे, या इनका जो हाउस होता है, घर होता है, उसके बाहर भी ये बड़ा सा कलमा लिखेंगे, लोगों को बावर करवाने के लिए कि देखो हम भी मुसलमान ही हैं, हमें तुम काफर कहते हो, तो ये देखो हमने कलमा लिखा हुआ है, तो ये कलमा वो ही है कि जो तुम कलमा पढ़ते हो। तो मुसलमानों को धोखा देने के लिए और दजल बयानी करने के लिए ये लोग कलमा लिख लिख के और पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, इस कलमे की हकीकत क्या है वो हम एक सिलसिला अब शुरू कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि कादियानियों का जो ये कलमा है, इस कलमे के अंदर दो हस्तियों का जिक्र है, एक अल्लाह का और एक रसूल का यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसके मुतल्लिका हम छोटी छोटी वीडियोस पेश करेंगे और हर वीडियो के अंदर एक कादियानियों का अकीदा जो है ना वो आपकी खिदमत में लेके आएंगे। अच्छा, आज से जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुतल्लक शुरू हो रहा है कि कादियानियों का अल्लाह कौन सा है, यानी कादियानियों का खुदा कौन सा है। और अल्लाह पाक के मुतल्लक कादियानियों की यानी मिर्ज़े कादियानी की क्या तौहीन की और क्या गुस्ताखियाँ की हैं, तो इस सिलसिले का हम आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ये किताब रूहानी ख़ज़ाइन और इसकी जिल्द नंबर 3 है, ये मौजूद है। और ये कादियानियों की वेबसाइट al-islam.org के ऊपर भी आपको ये किताब मिल जाएगी। तो यहाँ पर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा 90 के ऊपर एक मिर्ज़े कादियानी का रिसाला है, तौज़ीह मराम। उसके अंदर वो क्या कहता है, सुनिए जनाब। कहता है कि क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूदे आज़म है, यानी अल्लाह पाक के मुतल्लक वो बात कर रहा है। अल्लाह पाक को ये क़य्यूमुल आलमीन कह रहे हैं, ठीक है जी। अब आप समझेंगे और वो आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा कि ये मिर्ज़ा कादियानी कह क्या रहा है। अच्छा, वो कहता है क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूदे आज़म है जिसके बेशुमार हाथ, बेशुमार पैर और हर यक उज़्व इस कसरत से है कि तदाद से खारिज। यानी वो कहता है कि जो हमारा खुदा है यानी अल्लाह पाक, उसके अज़ा, ये देखिए ये जिस्म के अज़ा हैं, ये हाथ, हमारी आंखें हैं, हमारे ये पूरा बाजू है, 2 टांगें हैं, पैर हैं, तो इसको कहते हैं अज़ा। और इसको एक को कहेंगे उज़्व, ठीक है जी। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो अल्लाह पाक के भी हाथ हैं, लेकिन हाथ ला तादाद है, उनकी कोई तादाद नहीं, बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह पाक के पैर भी हैं और पैर अल्लाह के ला तादाद है, वो शुमार से बाहर है। और वो कहता है कि हर यक उज़्व यानी हर एक अज़ा जो है वो इस कसरत से है कि तादाद से खारिज और ला इंतहा अर्ज और तूल रखता है। अस्तगफुरुल्लाह। और अर्ज और तूल समझ लें, अर्ज चौड़ाई को कहते हैं, तूल लंबाई को कहते हैं। वो कहता है कि अल्लाह पाक का जो एक एक अज़ा है ना, जैसे सिर्फ हाथ को ही ले लें,
तो ये बहुत तवील है, बहुत लंबा चौड़ा है, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। अच्छा, आगे वो कहता है कि और तेंदुए की तरह इस वजूद आजम की तारें भी हैं जो सफ़ाए हस्ती के तमाम किनारों तक फैल रही हैं। आगे फिर वो मंतकी और फलसफी गुफ्तगू करता है, जो हो सकता है कि आम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, तो बाद में इसका खुलासा समझा दूंगा आपको। कहता है, और कशिश का नाम दे रही हैं, ये वही अज़ा हैं जिनका दूसरे लफ्ज़ों में आलम नाम है। जब कयूम आलम कोई हरकत जुज़वी या कुल्ली करेगा तो उसकी हरकत के साथ इसके अज़ा में हरकत पैदा हो जाना एक लाजमी अमर होगा। वो ये कह रहा है कि जैसे इंसान अपने अज़ा से कोई हरकत करता है, जैसे हाथ से किसी चीज़ को हरकत में लाता है तो वो हरकत में आती है। गिलास एक जगह पड़ा था, मैं उसको उठा के दूसरी जगह रखूंगा तो यकीनी सी बात है वो जो गिलास है वो हरकत में आया, वो मेरे हाथ की हरकत से हरकत में आया। तो वो ऐसे ही कहता है कि अल्लाह पाक के जो अज़ा हैं उनके हरकत करने की वजह से ये कायनात की चीज़ें हरकत कर रही हैं। आगे सुनिए, आगे वो कहता है, और अपने तमाम अरादों को इन्हीं अज़ा के ज़रिया से ज़हूर में लाएगा, ना किसी और तरह से। बस यही एक आम फ़हम मिसाल इस रूहानी अमर की है कि जो कहा गया है कि मखलूक़ात की हर यक जुज़व खुदाए ताला के इरादों के ताबे और उसके मकासदे मख्फिया को अपने खादिमाना चेहरा में ज़ाहिर कर रही है और कमाल दर्जा की इताअत से इसके इरादों की राह में महव हो रही है। और ये इताअत एक किस्म की हरगज़ नहीं है जिसकी सिर्फ हुकूमत और ज़बरदस्ती पर बना हो, बल्कि हर यक चीज़ को खुदा ताला की तरफ एक मकनातीसी कशिश पाई जाती है। अच्छा, ये लंबी चौड़ी तहरीर है, ये 2 सफ़े हैं तकरीबन, सफ़ा 90 और 91। आप ये पूरा पढ़िएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। वो कहता है कि अल्लाह पाक के जो अज़ा हैं ये ऐसे ही हैं जैसे इंसान के अज़ा हैं। बस ये इस बात, पूरी बात का खुलासा ये है। अब देखिए कि कादियानियों का जो खुदा है, कादियानी ये कैसे अल्लाह को मानते हैं कि जो अल्लाह मुजस्सम है, जो खुदाए मुजस्सम है, जिसका जिस्म है, जिस्म जैसे इंसानों का जिस्म होता है, ऐसे ही कादियानियों के खुदा का जिस्म है। और कादियानी एक ऐसे खुदा को मानते हैं कि जो खुदाए मुजस्सम है। और अगली बात यहाँ पे आपको ये बतानी है कि जो खुदा का जिस्म मानता है वो काफिर हो जाता है, क्योंकि जिस्म को फना है और अल्लाह को फना नहीं है। अगर अल्लाह का जिस्म साबित कर दिया जाए तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी फना है, एक दिन उसने भी मरना है और मिटना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अल्लाह के लिए महाल है, अल्लाह के लिए जिस्म महाल है। और ये थोड़ा सा कादियानियों के खुदा के मुतल्लक हमने बयान किया। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर हम आपको मज़ीद इसकी वजाहत पेश करेंगे और कादियानियों के हवालाजात पेश करेंगे। यहाँ पे आखिर में मैं कादियानियों से अभी मुखातब हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि खुदारा आप लोग सोचते क्यों नहीं? आपसे हमें कोई क्या बुग़्ज़ है, अनाद है, कोई ज़ाती रंजश है, कोई दुश्मनी है? आप लोग क्या समझते हैं? अभी देखिए, मैंने ये हवाला पेश किया है, तुम्हारे मिर्ज़े की ये किताब है, ये मेरी किताब नहीं है, ये तुम्हारे मिर्ज़े की किताब, असली किताब है। और तुम्हारी वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी ये किताब मौजूद है। मैंने इस किताब का हवाला पढ़ के सुनाया है, इसको जाके आप देखो, तसल्ली करो। अगर ये बात ऐसे ही निकल आए तो कम अज़ कम अपने अकीदे से रजू कर लेना कादियानियों।
یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ بڑی درد مندانہ یہ میں تم سے اپیل کر رہا ہوں۔ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کفر اور شرک سے بچانا چاہتا ہوں قادیانیوں۔ میں نے کوئی گالی نہیں نکالی، میں نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، جو حقائق تھے وہ پیش کیے ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا وہ تمہاری مرضی ہے۔ مقلب القلوب اللہ پاک کی ذات ہے۔ تم اب اسلام کی طرف واپس آتے ہو یا نہیں آتے، یہ تمہاری خوشی ہے اور تمہارے مقدر کی بات ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز، اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رب رکھا۔